तो दोस्तों आज आप आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज जग्गू मामा रजत को कटघरे में बुलाते हैं क्योंकि रजत ने कहा था कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ मैं आशिका के साथ था और आशिका मेरे साथ थी। तो वो एक्सीडेंट कैसे कर सकती है, ये एक्सीडेंट किसी और ने किया है। तो यहाँ जग्गू मामा उसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो यहाँ जग्गू मामा कहते हैं कि आप उस रात इस आशिका को कहाँ लेकर गए थे और आपने क्या क्या खरीदा, अगर शॉपिंग पे गए हो तो, और अगर आप कहीं होटल में गए तो वो भी बताइए। तो रजत कुछ बोल नहीं पाता। तो जग्गू मामा कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही चुप रहेंगे तो हमें कुछ और लगेगा और आपके कैरेक्टर पर बात आ सकती है। यहाँ पर सभी उठकर जग्गू मामा को रोकती है और कहती है कि जज साहब, मैं अपने लॉयर से कुछ देर बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ सभी अपने जग्गू मामा से बात करती है कि आप रजत से ऐसे सवाल ना करें, रजत बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी यहाँ जज कहते हैं कि अभी कोर्ट का समय बर्बाद ना करें, ये आगे का फैसला कल होगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ बाहर आकर सभी परेशान होती है, वहाँ जग्गू मामा आकर बैठते हैं। तो सभी कहती है कि मैंने आपको रोका, आपको बुरा तो नहीं लगा। तो जग्गू मामा कहते हैं कि नहीं, बुरा तो नहीं लगा, बट ये बता तूने मुझे रोका क्यों? अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो अभी 5 मिनट में रजत सच्चाई बोल देता और उसके मुंह से सब सच बोल देता। तो यहाँ सभी कहती है कि अगर आप उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो उनकी बदनामी होगी और मैं उनकी बदनामी नहीं चाहती। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, भले ही हमारा पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमसे हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। अगर उस उन पर कोई बात आएगी तो उनके कैरेक्टर ख़राब होगा और मेरा और मेरे साथ साथ पूरे घर वालों का नाम खराब होगा, तो मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ जग्गू मामा कहते हैं कि मैं तू बेफ़िक्र हो जा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तेरी बात सराखों पर। यहाँ सभी बातें रजत पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। ये सब सुनकर रजत बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है और सोचता है कि सभी हमारे परिवार का कितना सोचती है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे धोखा दे रहा हूँ, उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, उसके आय के गुनहगार को बचा रहा हूँ। और ये सब सोचकर रजत परेशान हो जाता है। फिर यहाँ तारा और श्री एक दूसरे से लड़ते हैं कि यहाँ तारा कहते हैं कि आप अपने बेटे का साथ नहीं दे रही हो, वो कितना अकेला महसूस कर रहे थे। यहाँ श्री कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा है, आशिका को बचाने की कोशिश कर रहा है रजत, और ऐसे में हम उसका साथ दें। और तू शायद भूल चुकी है कि उस आशिका ने सभी की आई को टक्कर मारकर उड़ाने की कोशिश की और तो और उसे मरता हुआ छोड़कर वहां से चली गई। अगर तू फौजले हाउस से इतना नफरत करती है तो कम से कम इंसानियत के ना खातिर ही सोच ले। यहाँ रजत कहीं से आ रहा था, तभी यहाँ सभी खाना लेकर सही के लिए अपने घर ले जा रही थी। तभी यहाँ रजत से टकरा जाती है और सारा खाना रजत पर गिर जाता है। यहाँ सभी उसे पूछती है तो रजत उसे रोक देता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी हुई है, तुम्हें दर्द होगा। ये सब सोचकर सभी सोचती है कि अगर ये रजत है तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, हर वक्त ये अलग कैसे रह सकते हैं। फिर दोनों साथ में घर आते हैं तो यहाँ सई उनको रोक लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ आप दोनों साथ में आए हो, मुझे यहाँ खाना नहीं खाना है, मुझे होटल जाना है और वहाँ का खाना खाना है। तो यहाँ रजत कहता है कि बेटा मैं थक गया हूँ, और यहाँ सभी भी कहती है कि मैं थक गई हूँ। तो यहाँ सही ज़िद करने लगती है और कहती है कि आप तो हर दिन भर फाइट फाइट करते रहते हो और मुझे खाना खिलाने नहीं ले जा रहे हो। अगर आपने मुझे खाना नहीं खिलाया होटल में तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी और खाना भी नहीं खाऊँगी और अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ सभी उसे मनाती है और पापा से सॉरी बोलने को कहती है। ये देख कर भी रजत काफ़ी गिल्टी महसूस करता है कि सभी सही से को किस तरह से अपनी गलती का एहसास करवा रही है और मैं